लेकिन ऐसी चर्चाएं भी हैं कि आकाश मिसाइल का यूज हुआ और उससे पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट जो है उसको गिराया गया। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी बहरहाल ये इन्होंने कहा कि कोई तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए और मिसाइल आकर गिरे, मिसाइल आकर फटे और उससे काफी नुकसान हुआ। अब जब पाकिस्तान ने जवाब दिया है, एक तो ये शर्मनाक है। देखें हमला। सौरभ, जम्मू कश्मीर से एक दर्शक ने ये वीडियो भेजा है। इसमें दिखाई दे रहा है कि एक प्लेन को मार गिराया गया है, लेकिन इसके बावजूद वीडियो तो है सामने। धमाके के बीच में से एक सीट पर बैठे हुए फाइटर जेट के जो पायलट है उसने इजेक्ट किया, और ये सिर्फ माना जा रहा है, ये सिर्फ अंदाजे हैं, लेकिन तस्वीरें ये जरूर दिखाती हैं इस तरह से फाइटर जेट के पायलट ने इजेक्ट किया। ये जम्मू कश्मीर से एक दर्शक का वीडियो है, एक बार जरा वीडियो पूरा दिखा दें, इसमें जो आवाज है वो भी सुना दीजिए। वो बाहर लो, बाहर भारत ने जो कहा वह करके दिखाया। पहलगाम नहीं। उनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बेबुनियाद और झूठी खबर फैलाते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान हैज टेकन मल्टीपल इंडियन सोल्जर्स एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। लेकिन जब इन मियां को होश आया तो स्टेटमेंट खुद ही वापस लेते हुए एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दी। तो ना तो अमेरिका ने इंटरवीन किया है, बल्कि अमेरिकी सदर का आप अंदाज देखें, वो तो इस इशू को नॉन सीरियस ले रहे थे। पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल या बैक चैनल इस वक्त किसी चीज पे है नहीं है। और सऊदी ईरान और जो बरतानिया की लीडरशिप से दोनों तरफ बात हुई है, मुझे नहीं लगता वो कोई इतनी मौसर है। सो मुझे ये डीएस्केलेट तभी होगा जब मेरा ख्याल है कि भारत की लीडरशिप इटसेल्फ फैसला करती है कि हमें डीएस्केलेट करना है। ये किसी को नहीं पता था कि भारत की तरफ से 9 जगहों पर एक साथ भारत ने पाकिस्तान के 9 जगहों को निशाना बनाया है, 9 प्लेसेस को हिट किया है और टारगेट किया है दहशतगर्दी के उन कैंप्स को भी जहां पर मसूद अजहर और जो हाफिज सईद हैं उनके ठिकाने बताए जाते हैं और वहां पर उनके ठिकाने हैं। अब ये फेक न्यूज आई है इनकी तरफ से कि हमारे राफेल डाउन कर दिए, और हमने राफेल उड़ाई नहीं भैया, डाउन कैसे कर दोगे? और इन्होंने अपने प्लेन इनकी जो प्लेन है अभी उड़े थे एयरपोर्ट के ऊपर, हमारे S-400 ने उसको डाउन भी कर दिया। और जो जंग फाइटर था JF-17 वो भी डाउन हो चुका है। यानी कि जो ये बोल रहे हैं कि हमारे फाइटर प्लेन्स को डाउन किया है, इनके डाउन हो गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज दिखानी जरूरी थी, क्योंकि वो ना कि गधों पे चलने वाले मोहम्मद आ गए हैं सामने, तो मैं क्या जवाब दे दूं साथ में। इन्होंने ये लिखा है कि भी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक है, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड POJK पे, और तकरीबन 9 ऐसी साइट्स हैं जहां पे इन्होंने अटैक किया है। ये बड़ा उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। मतलब इन्होंने नॉन एस्केलेटरी करना है और बिल्कुल रिस्ट्रेंट के साथ किया है। और ये भी लिखा है इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रिस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। एक तो ये कि वो डिप्लोमेटिक फॉल आउट बिल्कुल नहीं चाहते। सर एक चीज और बता रहा हूं आपको, कल TTP ने भी हमारा काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो आर्मी पोस्ट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पर उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। यानी कि अगर हम भारत यहाँ पे अटैक कर रहा है, उधर से BLA ने कल बहुत चौकियां इनकी टेक ओवर कर ली और TTP ने भी टेक ओवर कर ली। यानी कि चारों तरफ से भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया। भारत ने मिसाइल्स फायर कर दिए हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के जो है 3 ठिकानों को निशाना बनाया है भारत ने रात में। और बड़ी खबर ये आ रही है, सबसे बड़ी खबर जो इस टाइम आ रही है वो ये है कि अजहर मसूद के
जो है वो मरने की खबरें इस टाइम आ रही है, क्योंकि बहावलपुर जहां पर बताया जाता है कि अजहर मसूद का ठिकाना था, जैश का ठिकाना था, वहां पर भारत के मिसाइल ने वहां पर तबाही मचा दी है। इस टाइम आपको बताते चलें कि पूरा पाकिस्तान शट डाउन हो चुका है। पूरा पाकिस्तान दोस्तों इस टाइम बंद हो चुका है, इमरजेंसी अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को यह लग नहीं रहा था कि इंडिया हमला कर सकता है। लेकिन इंडिया ने आज मिसाइल्स फायर कर दिए हैं पाकिस्तान के 3 लोकेशन पर, जिस पर यहां पर अभी तक जो अपडेट सामने आ रही है उसमें बहावलपुर है, उसमें मुजफ्फराबाद है और साथ में जो है कोटली है। इन 3 जगहों पर भारत एयरफोर्स ने डायरेक्टली जो है मिसाइल फायर किए हैं और इसमें सीधा सीधा सबसे पहले जो है वो भारत की एयरफोर्स जो है इन्वॉल्व हुई है और रात ही रात में पाकिस्तान के अंदर कयामत का समय है। लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, सड़कें बढ़ चुकी है, जो है इस टाइम बताया जा रहा है कि इमरजेंसी लगा दिए गए हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो पिछले कई दिनों से नहीं लग रहा था कि हिंदुस्तान ये स्टेप उठा सकता है। लेकिन हमें आपको पहले ही बताया था कि भारत हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर, उसके लिए तैयारियां भारत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत को बड़ा हल्के में और बड़ा मजाक में ले रहा था। मैं आपको पाकिस्तान के मीडिया की जो है सिचुएशन बताता हूं कि चिल्ला रहे हैं कि भारत ने रात के अंधेरे में एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। और वहां से जो लोकल वीडियोस जो आ रही है, जहां जिस शहरों में हमला हुआ है वहां के लोग सड़कों पर निकल के ये बात कर रहे हैं कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, बड़ी आग लगी हुई है, बड़े जो है वहां पे तबाही हो चुकी है। लोग जो है अजीब अजीब सी वीडियो आ रही है सड़कों। भारत ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन या पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर यह ऑपरेशन फौजी तनसीबात पर नहीं किया गया, बल्कि ये ऑपरेशन भारत के मुताबिक उन्होंने ऐसे मकामात पे किया है जहां पे जहादी तंजीमें या दहशतगर्द उनके बकौल वहां पे रहते हैं या वहां पे उनके अड्डे हैं, और वहां पे उन्होंने अटैक किया है, जबकि उन्होंने फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। निशाना बना सकता है खुद पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए बगैर, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो इस पे मैंने रिसर्च की है और ये राफेल तैयारे के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड के ऊपर अगर किसी टारगेट को निशाना बनाना है तो तैयारी के लिए जरूरी नहीं है कि वो उस टारगेट तक पहुंचे। डीजी आईएसपीआर की बात में वजन है, अगर भारत की टेरिटरी के अंदर या भारतीय फिजाई हुदूद के अंदर रहते हुए भी राफेल तैयारा एक खास एंगल से पाकिस्तान के ऊपर चाहे कि वो दूर किसी इलाके तक 100, 200, 300 किलोमीटर तक भी वो कोई मिसाइल दागना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। इस तैयारे में ये कैपेसिटी है। बहरहाल ये इन्होंने कहा कि कोई तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए और मिसाइल आकर गिरे, मिसाइल आकर फटे और उससे काफी नुकसान हुआ। सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को मार गिराया। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी तक किसी भी भारतीय सेना के जवान की कोई भी कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है और ये तस्वीरें जो शेयर की गई वो 2021 और 2024 की हैं। और हामिद मियां की बेशर्मी तो देखिए कि नीचे फेक न्यूज का कम्युनिटी नोट लगने के बावजूद ये इंडियन फाइटर जेट्स की पुरानी तस्वीर शेयर करते नहीं थक रहे। ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान रिलेशंस हैं और दोनों मुल्कों की जो फैसला साज कुव्वतें हैं, पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की भी, इनका जो बिहेवियर ट्रेडिशनली रहा है ये मैच्योर बिहेवियर नहीं रहा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और बिटर रियलिटी है। हिंदुस्तान में जब भी कोई अटैक होता है उसका इल्जाम पाकिस्तान में लगता है और पाकिस्तान में जब भी कोई वाकया होता है उसका इल्जाम हम हिंदुस्तान के ऊपर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों मालिक बड़े अच्छे हैं और एक दूसरे के यहाँ शरारत नहीं करते, कुछ हम भी शरारतें करते हैं और कुछ वो भी शरारतें करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि हमने 75 साल गुजर गए हैं तो ये शरारतें करना बंद करके अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना सीखा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और नतीजा ये पहुंच आया है कि आप देखिए कि पाकिस्तान के 2 मासूम बच्चे अपने वालिद के साथ हिंदुस्तान में गए हैं, वो बच्चों के दिल का इलाज हो रहा था वहां पर। तो इस सारी जो एनवायरनमेंट में उन बच्चों का इलाज नहीं हो सका, उन्हें कहा गया कि आप पाकिस्तान आ जाए। ये कितना पेनफुल है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे थे, इंडिया ने अटैक कर दिया है पीओके में और पाकिस्तान ये देख के पूरा तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान ये कभी सोच भी नहीं सकता था मध्य रात में इंडियन आर्मी ने उन लोगों के साथ खेला कर देगा। जो मोदी जी का आदत है रात में खेला करने के लिए, तो
वो देख के पाकिस्तान पूरा तिलमिलाया हुआ है। तो दोस्तों पाकिस्तान अब ये सोच में लगा हुआ है नेक्स्ट मूव इंडिया का क्या होगा, और इस हमले में पाकिस्तान के 9 जगह पे अटैक किया गया है। तो उसके लेके आपका क्या राय है दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जिस तरह के खबर आ रहे हैं पाकिस्तान से, वहाँ पे बोला जा रहा है पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट जो इंडियन आर्मी ने तबाह कर दिया है, वो लोग हवाई हमले करने के लिए टेक ऑफ कर रहे थे, लेकिन इंडिया के एयर डिफेंस ने उसको मार गिराया है। तो दोस्तों ये सब देख के पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के मीडिया पूरा तिलमिलाया हुआ है। तो दोस्तों इस पूरी सिचुएशन के बारे में आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है दोस्तों, जय हिंद कमेंट में जरूर लिखना और एक लाइक इंडियन आर्मी के लिए जरूर करना। तो दोस्तों मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और भारत माता की जय।